हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2012, 2014, 2016 या 2018? सही आंसर इसका सी आएगा 2016। इसके अस्तित्व 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल 2016 को इसका अस्तित्व आया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हितग्राहियों का चयन कैसे किया जाता है? सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 द्वारा, वर्ष 2018 के आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों को प्राथमिकता क्रम के आधार पर, ए और बी दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा ए और बी द्वारा। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में जिसका नाम नहीं है, उनका वर्ष 2018 के आवास प्लस सूची में पात्र परिवार जो होंगे वो प्राथमिकता क्रम के आधार पर उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त कितने घरों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़? सही आंसर इसका बी आएगा 2 करोड़। 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का प्रस्ताव यहां पर किया गया, जो 2028-29 तक बनाया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है मैदानी क्षेत्रों के लिए? 1 लाख रुपया, 1,20,000, 1,50,000 या 2 लाख रुपया? सही आंसर इसका बी आएगा 1,20,000 रुपए। 1.20 लाख बोल दो, या 1,20,000 रुपए हितग्राहियों को दिया जाता है। क्वेश्चन है, आवास निर्माण हेतु किस संस्था द्वारा राज्य में सर्वेक्षण के पश्चात सस्ते एवं आपदारोधी आवासों का डिजाइन तैयार किया गया है? ये आपको बताना है। यूएनडीपी, यूएनसीईएफ या यूनिसेफ, यूएनईपी या आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ये सही आंसर इसका ए आएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये आपको बताना है। 1,20,000, 1,30,000, 1,75,000 या 2 लाख? सही आंसर इसका बी आएगा 1,30,000। 1,30,000 रुपए प्रदान किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। क्वेश्चन है, आवास का कुल क्षेत्रफल न्यूनतम कितना वर्ग मीटर होना अनिवार्य है? देखो, न्यूनतम की बात किया, अधिकतम कुछ भी नहीं बताया गया। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 25 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर या 100 वर्ग मीटर? सही आंसर इसका ए आएगा, न्यूनतम जो है 25 वर्ग मीटर होना ही चाहिए। क्वेश्चंस आपके सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन कौन करता है? यह आपको बताना है। गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? नगद, चेक, डाक द्वारा या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा। क्वेश्चन है, इस योजना के तहत घर निर्माण के लिए कौन से संसाधन सामग्री को बढ़ावा दिया जाता है? परंपरागत ईंट, टेंट, टिकाऊ और स्थानीय सामग्री, केवल स्टील और सीमेंट? सही आंसर सी आएगा, टिकाऊ और स्थानीय सामग्री। क्वेश्चन है, पीएमएवाईजी ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के में कौन से लोग प्राथमिकता में आते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण
कौन से लोग प्राथमिकता में आते हैं? सरकारी कर्मचारी, संपन्न किसान, भूमिहीन, एससी एसटी, महिला मुखिया वाले परिवार, व्यापारी वर्ग। वैसे तो कॉमन क्वेश्चन था, सी आंसर आएगा भूमिहीन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिला मुखिया वाले परिवार। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इस योजना के निर्माणाधीन घरों की निगरानी के लिए किस ऐप का उपयोग होता है? ये आपको बताना है कि निगरानी कौन से ऐप के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन है। आवास आवास ऐप, या जियो टेगर, या आवास सॉफ्ट, या PMAY टेकर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका उपयोग हो रहा है। सही आंसर इसका सी वाला आएगा, आवास सॉफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है निर्माणाधीन घरों की निगरानी के लिए। PYAYG, यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के कार्य की गुणवत्ता की जांच किसके माध्यम से की जाती है? सरपंच, तृतीय पक्ष निगरानी एजेंसी, ठेकेदार, या बैंक अधिकारी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, तृतीय पक्ष निगरानी एजेंसी, अर्थात ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा इसका निगरानी किया जाता है। क्वेश्चन से, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना का संशोधित रूप है? इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, जन आवास योजना, या शहरी पुनर्विकास योजना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, इंदिरा आवास योजना। क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किसके सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा गया है? शौचालय निर्माण हेतु, सड़कों के निर्माण हेतु, बिजली कनेक्शन हेतु, या पेयजल सुविधा हेतु। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, शौचालय निर्माण हेतु। ये जो जोड़ा गया है, स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा गया है। मार्गदर्शिका के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजातियों के परिवार के लिए आवास निर्माण का प्रावधान है? 50%, 60%, 75%, या 90%। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, 60% या 60% आवास जो है ये जो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए ही निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शौचालय निर्माण हेतु पृथक से कितनी राशि का प्रावधान है? ये आपको बताना, 10,000, 12,000, 15,000, या 20,000। सही आंसर इसका भी आएगा, 12,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राशि कितनी किस्तों में जारी की जाती? 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, या 4 किस्त। सही आंसर इसका डी आएगा, ये 4 किस्तों में जारी की जाएगी। क्वेश्चन है, PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाली सहायता राशि में केंद्र और राज्य का योगदान क्या है होता है मैदानी क्षेत्रों के लिए? ये आपको बताना है। 90-10, 50-50, 75-25, या 60-40। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 60-40, अर्थात 60% अगर केंद्र लगाता है तो 40% राज्यों को लगाना होगा। PMAYG के तहत अल्पसंख्यक हितग्राहियों को कितना प्रतिशत आवास प्रदान किया जा रहा है? 15%, 20%, 10%, या 5%। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 15%। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किसके अनुमोदन पर किया जाता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, या ग्राम पंचायत सरपंच। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ग्राम सभा द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देय राशि को निम्न आधार पर बांटा गया है। सामान्य जिलों में, IAP जिलों में, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा, ए और बी दोनों, अर्थात सामान्य जिलों में ही बांटा गया। IAP पहाड़ी इलाका जो है उस जिलों को भी बांट दिया गया, तो IAP जिले भी बांटा गया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस योजना के अंतर्गत आवास हितग्राहियों को प्राप्त मनरेगा से अभिसरण के संबंध में सही है। इसके तहत सामान्य जिले में 90 दिवस की मजदूरी प्राप्त होगी। इसके तहत IAP जिले में 95 दिवस की मजदूरी प्राप्त होगी। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं। सही आंसर इसका भी सी आएगा, ए और बी दोनों, मैंने दोनों जो कंडिका सही है। इसके तहत सामान्य जिले में 90 दिवस की मजदूरी और इसके तहत IAP जिले में 95 दिवस की मजदूरी प्राप्त होगी।
लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा पूर्ण किए जाने वाले ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राही शर्तों में कौन शामिल नहीं है? आवास निर्माण हेतु न्यूनतम जगह 25 वर्ग मीटर हो, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। कम से कम एक कमरा पक्की कंक्रीट छत वाला हो और स्वच्छ रसोई घर में शौचालय हो। ये तीनों कंडिका इसमें आएगी, तो इसका सही आंसर डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसमें बोला था कौन शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। सही आंसर इसमें डी आएगा। कौन शामिल नहीं है, तो डी वाला है, ये सब शामिल है, अर्थात ए बी सी शामिल है, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।